हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं क्लास 10th में प्रायिकता में नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस। अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो दो पासों से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। एक पासे को जब फेंकते हैं ना तो हमारे पास कुल परिणाम आते हैं 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जब दो पासे फेंकेंगे ना, एक पासे को तो फेंकते हैं तो हमारे पास 6 परिणाम आते हैं, दो पासों को फेंकेंगे तो पहले से 6 और दूसरे से 6, तो कुल परिणाम हो जाएंगे 6 गुना 6 36। ठीक है, तो हम उदाहरण 13वां करते हैं। उदाहरण 13वां क्या है, एक स्लेटी और एक नीले पासे को फेंका जाता है तो कुल संभावित परिणाम लिखिए। और इस बात की क्या प्रायिकता है कि जो फर्स्ट पार्ट है योग 8 हो, सेकंड पार्ट है योग 13 हो, थर्ड पार्ट है योग 12 या 12 से कम हो। ठीक है, तो देखो क्या है, जैसे हमने दो पासों को फेंका है तो हमारे पास जो घटनाएं होंगी वो इस टाइप से हो सकती है कि पहले पासे पर 1 आए, दूसरे पर 1 आए। दो पासों को एक साथ फेंकना या एक पासे को दो बार फेंकना, दोनों के लिए सेम ही हमारे पास जो आउटकम्स आएंगी, घटनाएं आएंगी 36 आएंगी। तो देखो क्या है, पहले पे 1 दूसरे पे 1, ये हो सकता है पहले पे 1 आए दूसरे पे 2, पहले पे 1 दूसरे पे 3, पहले पे 1 दूसरे पे 4, पहले पे 1 दूसरे पे 5, पहले पे 1 दूसरे पे 6। ऐसा भी हो सकता है 2 1 पहले पे 2 आए दूसरे पर 1 आए, फिर 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ये भी हो सकता है पहले पे 3 दूसरे पे 1, 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर हो सकता है 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। फिर है 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। लास्ट लाइन बनेगी 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। तो कुल परिणाम हमारे पास हो जाएंगे 36। फर्स्ट पार्ट है योग 8 होना चाहिए, तो योग 8 देखो किस किस में होता है, इस लाइन में योग 8 होता है 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2, मतलब 2 6। इसका उल्टा भी होगा 6 2 3 5 5 3, फिर 4 4। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास आ गए 5। प्रायिकता आ जाएगी 5/36। सेकंड पार्ट क्या है, योग 13 हो। देखो क्या होता है, जब दो पासे फेंकते हैं ना तो सबसे कम योग होता है 2 और सबसे अधिक योग होता है 12। 13 योग कभी आएगा नहीं, ये घटना असंभव होगी। और असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो होती है 0, मतलब योग 13। इसकी जो आने की जो प्रायिकता है वो क्या है, 0/36। आंसर आ जाएगा 0। थर्ड पार्ट है योग 12 से छोटा या उसके बराबर, मतलब 12 के बराबर। तो इसकी जो प्रायिकता होगी ना, देखो जब भी दो पासे फेंकेंगे ना तो योग या तो 12 होगा या 12 से कम होगा, तो मतलब निश्चित घटना होगी और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, मतलब 36 के 36 केस हमारे फेवर में है, ये अनुकूल परिणाम होंगे और इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1। ठीक है, अब देखो क्या है, क्वेश्चन 22वां करते हैं। 22वें क्वेश्चन में क्या है कि उदाहरण 13वें की तरह दो पासे उछाले गए हैं तो सारणी को पूरा करना है। फर्स्ट पार्ट है योग 2, तो हमारे पास एक ही केस होगा 1, 1। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, P योग 2, 2 आने की प्रायिकता होगी 1/36। मतलब ऐसा एक ही केस होगा जब योग 2 आता है, ये योग 3 आता है, ये योग 4 आता है, ऐसे ये चलता रहता है 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो सेकंड पार्ट हमारे पास है
इसके अंदर योग 3, जब 3 योग निकालेंगे तो क्या क्या केसेस होते हैं, 1 2 2 1, तो जो प्रायिकता आ जाएगी योग 3 आने की, तो 2 ही केसेस है, तो आ जाएगा 2/36 मतलब 1/18। थर्ड पार्ट है योग 4, तो योग 4 के लिए देखो क्या क्या केसेस है हमारे पास, 1 3 3 1 2 2, तो P योग 4, तो 4 योग आने की जो प्रायिकता होगी 3/36 मतलब 1/12। फोर्थ पार्ट है योग 5, तो 5 योग आने के लिए क्या होगा, 1 4 2 3 3 2 4 1, ठीक है। और P योग 5 योग आने की प्रायिकता होगी 4/36 मतलब 1/9। पांचवा पार्ट है P योग 6, योग 6 के लिए क्या केसेस होंगे, 1 5 2 4 3 3 4 2 और 5 1, तो P योग 6 मतलब योग 6 आने की जो प्रायिकता होगी हो जाएगी 5/36। छठा पार्ट है योग 7, योग 7 आने के केसेस होंगे 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, तो P योग 7, यह आ जाएगा 6/36 मतलब 1/6। सातवां पार्ट इसमें कर लेते हैं योग 8, योग 8 आने का अभी हमने किया हुआ है, यहाँ किया था योग 8 आने के जो परिणाम आते हैं हमारे पास 5 आते हैं, ये परिणाम होते हैं 2 6 3 5 4 4 5 3 और 6 2, तो योग 8 आने की जो प्रायिकता होगी P योग 8, यह आ जाएगी 5/36। अब मैं यहां करता हूं 8वां पार्ट योग 9, योग 9 आने के जो चांसेस होंगे वो होंगे 3 6 4 5 5 4 और 6 3, तो P योग 9, तो यह आ जाएगा 4/36 1/9। नौवां पार्ट है योग 10, योग 10 आने के केसेस होंगे 4 6 6 4 5 5, तो यह आ जाएगा P योग 10, 10 आने की जो प्रायिकता होगी हो जाएगी 3/36 मतलब 1/12। अब 10वां पार्ट करते हैं हम यहाँ, तो इसके अंदर है योग 11, 11 आने के 2 ही केसेस हैं 6 5 और 5 6, तो P योग 11, यह आ जाएगी 2/36 मतलब 1/18। और नेक्स्ट पार्ट है योग 12, 12 आने का एक ही चांस होगा 6 6, तो P योग 12, यह आ जाएगा 1/36। देखो क्या है कि 2 आने का एक ही केस है, फिर 3 आने के 2 केस हैं, 4 आने के 3 केस, 5 आने के 4 केस, 6 आने के 5 केस, 7 आने के 6 केस, 8 आने के 5 केस, 9 आने के 4, 10 आने के 3, 11 आने के 2 और 12 आने का एक ही केस है। अब सेकंड पार्ट क्या है कि एक विद्यार्थी तर्क देते हैं कि यहाँ जो परिणाम है वो है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 परिणाम है, प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? सकारण उत्तर दीजिए। देखो क्या है, ये जो घटनाएं हैं ना 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, प्रत्येक घटना की जो प्रायिकता है ना यहाँ भिन्न भिन्न है, चूंकि प्रत्येक घटना के परिणाम की प्रायिकता भिन्न भिन्न है, यह तर्क सही नहीं है। प्रत्येक घटना के जो परिणाम आने की प्रायिकता है ना वो भिन्न भिन्न है। योग 2 आने की प्रायिकता क्या है 1/36, 3 आने की प्रायिकता योग
2/36 योग 4 आने की प्रायिकता 3/36। तो सबकी जो प्रायिकता है वो अलग अलग है, तो यह तर्क सही नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो 24th है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, तो 2 बार फेंकते हैं ना, तो यही 36 परिणाम हम बनाएंगे। ठीक है, तो कुल परिणाम हमारे पास हो जाएंगे 36। फर्स्ट पार्ट क्या है, 5 किसी पर नहीं आए इसकी प्रायिकता, और सेकंड है कम से कम एक बार 5 आए। 5 किसी पर ना आए, तो 5 अगर किसी पर ना आए तो वो केस देखो कौन से हैं। ये वाले जो 16 केस है इनमें किसी पर भी 5 नहीं है, 16। और ये वाले 4 केस हैं इनमें किसी पर 5 नहीं है, और ये वाले 4 केस हैं इनमें किसी पर 5 नहीं है, और एक ये वाला। ठीक है, 5 किसी पर ना आए। मतलब किसी भी पासे पर 5 ना आए, तो जो अनुकूल परिणामों की संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी 25, और प्रायिकता आ जाएगी 25/36। सेकंड क्या लिखते हैं, कम से कम एक पासे पर 5 आए। कम से कम एक पासे पर 5 आने का मतलब क्या है, या तो एक पर आए या दोनों पर आए। तो हमारे पास जो केस हो जाएंगे ये वाले हो जाएंगे 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 1-5, 2-5, 3-5, 4-5, 6-5। तो प्रायिकता हमारे पास आ जाएगी 11/36। ठीक है, 2 पार्ट और ऐड कर लेते हैं, एक थर्ड पार्ट लिख देते हैं। एक पासे पर 5 आए, ये सेकंड पार्ट तो बुक में दे रखा है, कम से कम एक पासे पर 5 आए या एक पासे पर 5 आए। तो इसमें कौन कौन से केस आएंगे, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-6, क्योंकि 5-5 तो दोनों में 5 हो गया ना, 1-5, 2-5, 3-5, 4-5 और 6-5। तो प्रायिकता हमारे पास आ जाएगी 10 केस है ऐसे, तो 10/36 मतलब 5/18। फोर्थ पार्ट एक और ऐड कर लेते हैं कि दोनों पासों पर 5 आए। तो ऐसे हमारे पास एक ही केस होगा 5-5, प्रायिकता आ जाएगी 1/36। इस टाइप से आपने पासे से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू।